साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल में 84% पहुंची कोरोना रिकवरी रेट, पर मृत्यु दर ने बढ़ाई चिंता। प्रदेश में कोरोना के 110 नए केस, कांगड़ा में सबसे ज्यादा 35 लोग संक्रमित। कोरोना संकट में मनरेगा ने चलाया ग्रामीणों का चूल्हा, मई से सितंबर तक करोड़ों लोगों ने लगाई दिहाड़ी। वंदे भारत मिशन में हिमाचल अव्वल, केंद्र सरकार ने दिया प्रशंसा पत्र। शिक्षा विभाग की 2 टूक छात्र का रिजल्ट खराब रहा तो अभिभावकों को देना होगा जवाब। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए 32,000 ने दी लिखित परीक्षा। प्रदेश में सुबह शाम पड़ने लगी ठंड, 17 अक्टूबर तक मौसम में कोई बदलाव नहीं। आगे देखिए विस्तृत समाचार। कोरोना वायरस से लड़ रहे हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 84% के पास पहुंच गया है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। हिमाचल में अगर कोरोना के 100 मरीज हैं तो उनमें से 84 लोग स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। हालांकि कोविड से होने वाली मौतों की दर प्रदेश में 1.40% हो चुकी है, जो जरूर एक चिंता का विषय है। इसके अलावा राज्य में एक्टिव मरीज भी रोजाना कम होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि 15 अक्टूबर के बाद कोरोना के मरीजों में कमी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ जान लें कि 1.5 महीना पहले कोविड से मौत के मामलों में राज्य की हालत बेहतर थी और डेथ रेट 0.70 के करीब था, लेकिन अब यह दर 1.4% तक पहुंच गया है, जो कि चिंता का विषय है। हिमाचल में रविवार को कोरोना के 102 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पेश है आज की कोरोना अपडेट। हिमाचल में रविवार को भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 100 के पार ही रहा। हालांकि ये आंकड़ा आज शाम 6 बजे तक का है और रात को इसमें और बढ़ोतरी भी हो सकती है। रविवार को सबसे ज्यादा 35 मामले कांगड़ा जिला में आए हैं, जबकि हमीरपुर में 13 नए केस कोविड-19 के हैं। इसी तरह सोलन में भी 23 नए मामले कोरोना संक्रमितों के हैं, जबकि मंडी में 8 और शिमला में 4 लोग पॉजिटिव निकले हैं। इसी के साथ शनिवार देर रात मंडी के एक व्यक्ति की नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मौत भी हुई है। मौजूदा समय में प्रदेश में कुल 2619 ही एक्टिव केस हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कोरोना काल में केंद्र सरकार की मनरेगा योजना ने हिमाचलियों को बड़ा सहारा दिया है। यानी कि मुश्किल घड़ी में महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना किसी फरिश्ते से कम नहीं रही। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश में जब लोगों का रोजगार छिन गया तो गांव में मनरेगा बड़ा सहारा बनकर सामने आई। लॉकडाउन 3 के हटते ही मई से सितंबर के बीच हर महीने बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मनरेगा के तहत काम किया। मई में विभाग को 31,39,811 दिहाड़ी लगने की उम्मीद थी, जबकि उस दौरान 32,89,412 लोगों ने काम किया। इसी तरह जून में 49,43,724 संभावित दिहाड़ी की तुलना में 89,61,349, जुलाई में 1.25 करोड़, अगस्त में 1.60 करोड़ और सितंबर में 1,93,66,502 लोगों ने मनरेगा के तहत काम किया। केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन में हिमाचल को अव्वल आंका गया है और इसके लिए हिमाचल को बाकायदा प्रशंसा पत्र दिया गया है। आइए जानते हैं क्या कहती है केंद्र से आई चिट्ठी।
76 देशों से जो 4,384 यात्री हिमाचल लौटे हैं, उनकी मदद राज्य सरकार की सहायता केंद्रों ने की है। 3 स्थानों पर ये सहायता केंद्र खोले गए थे, जहां तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने बेहतर काम किया। इसकी केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा की है और बेहतरीन सेवाओं को देखते हुए प्रशंसा पत्र दिए हैं। विदेश मामले मंत्रालय के संयुक्त सचिव रॉबर्ट शिटिंगटोंग, जो कि वंदे भारत मिशन के लिए हिमाचल के समन्वयक हैं, उन्होंने मुख्य सचिव अनिल खाची को एक पत्र लिखकर राज्य सरकार के कार्य की सराहना की है। इस तरह की प्रशंसा प्राप्त करने वाला हिमाचल देश का प्रथम राज्य बना है। हिमाचल के स्कूलों में कल से 100% स्टाफ आ जाएगा, जिसके बाद अब स्कूल प्रबंधन छात्रों के अभिभावकों से भी संवाद स्थापित करेंगे। यानी बच्चे के रिजल्ट में कोई कमी है तो उसके माता पिता से जवाब मांगा जाएगा। आइए जानते हैं क्या है शिक्षा विभाग का अगला कदम। पहली से लेकर +2 तक के छात्रों की जितनी बार ऑनलाइन परीक्षाएं और क्विज कंपटीशन होंगे, उतनी बार अभिभावकों के समक्ष बच्चे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों को स्पष्ट रूप से कहा है कि अब छात्रों को ऑनलाइन होमवर्क देने के साथ ही अभिभावकों से भी संवाद बढ़ाएं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि स्कूल पिछले 6 महीने से बंद हैं, जिस कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि अब अभिभावकों को घर पर ही स्कूल जैसा माहौल बनाने के टिप्स दिए जाएंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रविवार को प्रदेश भर में कार्यक्रम और जागरूकता शिविर लगाए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी जनता से आह्वान किया कि बेटियों को एक ऐसा विश्व प्रदान करने का संकल्प लें जो सुरक्षित, प्रगतिशील और अवसरों से भरपूर हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है और उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मदर टेरेसा, असहाय मातृ संबल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और सक्षम गुड़िया बोर्ड इसी का एक हिस्सा है। प्रदेश में 11 से 45 साल के मध्य की किशोरियों और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, उनका कौशल विकास करने और उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य में सशक्त महिला योजना लागू की गई है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और संरक्षण हेतु महिला कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला ने रविवार को ग्रामीण बैंक असिस्टेंट मैनेजर की लिखित परीक्षा ली। सब डिविजनल लेवल पर आयोजित परीक्षा में अभ्यर्थियों ने खासा उत्साह दिखाया। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण में असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए रविवार को 32,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया। कुल 28 पद भरने के लिए प्रदेश भर में 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए। लिखित परीक्षा सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक चली, जिसमें कोरोना नियमों का पूरा ख्याल रखा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क के साथ ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। लोक सेवा आयोग का कहना है कि सभी परीक्षण संस्थानों में परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से चली। पालमपुर में रविवार को जंगल की आग ने लाखों की वन संपदा राख कर दी। लपटें इतनी प्रबल थी कि कुछ देर तक साथ लगते घरों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पालमपुर के साथ लगते गांव थला में जंगल की आग ने ग्रामीणों को संकट में डाल दिया। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि साथ लगते घरों व स्कूल को भी खतरा पैदा हो गया। स्थानीय लोगों ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिन्होंने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि लाखों की बहुमूल्य वन संपदा आग में जलकर राख हो गई है। हिमाचल में इन दिनों मौसम के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। सुबह शाम तो ठंड पड़ रही है, लेकिन दोपहर की गर्मी पसीने निकाल रही है और ये सिलसिला 17 अक्टूबर तक चलने वाला है। देखिए मौसम विभाग की ये रिपोर्ट। हिमाचल में 17 अक्टूबर तक मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। इस दौरान सुबह शाम तो मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन दोपहर की तेज गर्मी भी जनता को सहनी पड़ेगी। हालांकि मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम ठंडा रहने वाला है। बात अगर रविवार की करें तो राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में दिन के समय मौसम साफ बना रहा, लेकिन दोपहर बाद शीत लहरों के प्रवाह से इसमें सुहावनापन आ गया। इस कारण अधिकतम तापमान में 1 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि 17 अक्टूबर तक तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम जारी रहेगा। और अब चलते चलते
स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामलाल राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन, अंतिम विदाई देने पहुंचा प्रशासन। स्वारघाट में ओवरटेक कर रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, सवार गंभीर जख्मी। पंचायत चुनाव पर कोविड का साया, राज्य चुनाव आयोग ने मांगे 8000 थर्मल स्कैनर। और जवाली और कोटला में खनन माफिया पर शिकंजा, विभाग ने चालान काट सिखाया सबक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।